नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। जिस महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को स्तुति और निंदा से परे कर दिया था, उनकी हत्या कर दी गई थी। उस गांधी से इतना खौफ क्यों खाती है आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी? यह सवाल नहीं है, यह हकीकत है। दरअसल छत्तीसगढ़ के दौरे में दंतेवाड़ा पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक बार फिर उन विवादों को हवा दी है जिसे इस देश की जनता भूल जाना चाहती है। गिरिराज सिंह ने एक सवाल के जवाब में कहा कि महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे इसी देश में पैदा हुए हैं, वे भारत के सपूत हैं। गिरिराज सिंह के इस बयान को लेकर न केवल राजनीति गर्मा गई है, बल्कि मोदी सरकार के मन में गांधी को लेकर बैठे डर को भी एक बार फिर सामने ला दिया है। आखिर मोदी सरकार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी से इतना डरते क्यों हैं? यह हम पूरा विस्तार से बताएं। इससे पहले हम बता दें कि गिरिराज सिंह के इस बयान पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदिवासी नेता हैं मोहन मरकाम ने सीधे मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति को, यानी गिरिराज सिंह जैसे व्यक्ति को मोदी सरकार तत्काल अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे, वरना गांधी जी की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाने की नौटंकी बंद कर दे। यह मोहन मरकाम की पीड़ा ही नहीं है, बल्कि इस देश के तमाम उन लोगों की पीड़ा है जो सत्य और मानवीयता पर जीवन जीते हैं। गिरिराज सिंह के इस बयान का असर केवल छत्तीसगढ़ में नहीं है, बल्कि बिहार में सत्तारूढ़ दल यानी नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि यदि गिरिराज सिंह के अनुसार नाथूराम गोडसे भारत के सपूत हैं, तो वीरप्पन, दाऊद, चंबल के डाकू विजय माल्या भी तो यहीं पैदा हुए हैं। क्या वे लोग भी भारत के सपूत हैं? ये सभी भाजपा के प्यारे हो सकते हैं, लेकिन भारत मां के सपूत कोई नहीं है। भारत मां के असली सपूत तो भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह जैसे लोग हैं। जबकि तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने तो यह कह दिया कि यह सांप्रदायिक टिप्पणी और इसे लेकर गिरिराज सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि इस मामले में अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे पहले भोपाल की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने जो कुछ कहा था महात्मा गांधी को लेकर और नाथूराम गोडसे को लेकर, उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री बेहद दुखी थे और उन्होंने दुख जाहिर करते हुए यहां तक कह दिया था कि वे प्रज्ञा ठाकुर को कभी माफ नहीं करेंगे। प्रज्ञा ठाकुर को उन्होंने माफ किया या नहीं किया यह एक अलग बात हो सकती है, लेकिन प्रज्ञा ठाकुर अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सच तो यह है कि महात्मा गांधी को लेकर मोदी सरकार और भाजपा का रवैया नया नहीं है। दरअसल महात्मा गांधी से यह एक तरह का डर है, खौफ है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। महात्मा गांधी से आखिर संघ, भाजपा या कट्टरपंथी क्यों डरते हैं? यह सवाल आज के दौर में इसलिए महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने इसलिए की थी क्योंकि गोडसे भी गांधी से डरता था। महात्मा गांधी किसी से नहीं डरते थे। इसलिए जब उनके प्रार्थना सभा में बम विस्फोट होने के बाद
देश के गृह मंत्री, जो आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूजनीय हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सादी वर्दी में पुलिस लगा दी, तो महात्मा गांधी ने कहा कि इसे हटा लीजिए। ये महात्मा गांधी की ताकत थी। सादा जीवन, प्रकृति से निकटता, सत्य और मानवीयता, ये गांधी की पहचान है। और यही पहचान उन लोगों को डराता है जो मनुष्य की बराबरी में विश्वास नहीं करते, नस्ल, जाति और धर्म के नाम पर अपने को श्रेष्ठ कहते हैं और समाज को तोड़ते हैं, समाज में घृणा फैलाते हैं। वे लोग ही महात्मा गांधी से डरते हैं। गांधी से सब डरते हैं, इसलिए उनकी हत्या के बाद भी उनकी हत्या की कोशिश कई बार हुई। वे कौन लोग हैं, किस विचारधारा के हैं, इसे समझने के लिए इतिहास में झांकने की जरूरत है। जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में स्वाधीनता संघर्ष चल रहा था, तब सब तरह के सांप्रदायिक संगठन, चाहे वो हिंदू सांप्रदायिक संगठन हो या मुस्लिम सांप्रदायिक संगठन हो, चाहे किसी भी तरीके का कट्टरपंथी ही क्यों न हो, अपने लिए अंग्रेजों से सुविधा मांग रहे थे। वे तब से गांधी जी से नाराज थे, क्योंकि गांधी जी अंग्रेजी हुकूमत को हटाने में लगे थे। जबकि वर्तमान में जो गांधी की आलोचना करते हैं, उनके मातृ संगठन ले लीजिए, उनके पितृ संगठन ले लीजिए, अंग्रेजों से पेंशन सहित दूसरा विशिष्ट लाभ उठा रहे थे। ऐसे में महात्मा गांधी उनके आंखों की किरकिरी रहे हैं। पूरी दुनिया गांधी जी से प्रेरणा लेती रही है और ले भी रही है। अब भी गांधी जी के हाल में ही खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाकर गांधी प्रतिमा का अनावरण किया विदेश में। अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने गांधी से प्रेरित होकर अश्वेतों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए जो संघर्ष किया, वह कौन भूल सकता है। उन्हें भी मार डाला गया, किंग लूथर को भी मार डाला गया। उसकी पत्नी कोरेटा ने उनके शव को गांधी जी के चित्र के सामने रखकर कहा, हे गुरु, आपका शिष्य आपकी राह पर चलकर शहीद हो गया। आप कल्पना कर सकते हैं, यह बात आज के दौर में किसी नेता में यह खूबी है, लेकिन सांप्रदायिक और कट्टरपंथी यह बात नहीं मानेंगे, न ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनकी संकीर्णतावादी विचारधारा में गांधी सबसे बड़े रोड़ा है और वे अब भी गांधी से खौफ खाते हैं। इसलिए शकुन पांडे गांधी जी की तस्वीर पर गोली मारते आपको नजर आती है, तो कभी प्रज्ञा ठाकुर के बोल आपको सुनाई देते हैं, तो कभी गिरिराज सिंह का चेहरा आपके सामने आएगा। लेकिन गिरिराज सिंह अब भी मंत्री बने हुए हैं। प्रज्ञा ठाकुर को माफ किया गया या नहीं, यह ताकतवर प्रधानमंत्री बता सकते हैं। गिरिराज सिंह के सामने के इस वर्तमान बयान को लेकर अभी तक तो पूरी भाजपा मौन है और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि सांप्रदायिकता या संकीर्ण मानसिकता के लोग गांधी की बुराई हमेशा करते रहेंगे। लेकिन सच तो ये है कि गांधी आज भी प्रासंगिक है। आज भी आंदोलन, जितने भी संगठन या पूरी दुनिया में आंदोलन होते हैं, वे गांधी जी से प्रेरणा लेकर होते हैं, क्योंकि सत्य और मानव प्रेम की धारा गांधी को जीवित रखी हुई है। यह बात उन कट्टरपंथियों को कभी समझ में नहीं आएगी। हम देखेंगे और आपको बताएंगे कि गिरिराज सिंह को लेकर क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा निर्णय लेते हैं। छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न जगह से मांग उठने लगी है कि गिरिराज सिंह को बर्खास्त किया जाए। क्या बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को पनाह देने वाली पार्टी गिरिराज सिंह को बर्खास्त करेगी? हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।